नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप डॉट कॉम के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है जो लेटेस्ट अभी अपडेट आया है एनबीई की तरफ से। एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, ऑल इंडिया कोटा मेरिट लिस्ट उन्होंने जारी की है, उसमें सारे स्टूडेंट्स की रैंकिंग है। तो जैसे कि कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक मेरिट लिस्ट जारी होती है, वैसे ही ऑल इंडिया कोटा की एक मेरिट लिस्ट जारी हुई है। तो उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से कई सारे जो कैंडिडेट हैं जो कैटेगरी में हैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मतलब जो रैंकिंग उनकी पहले बन रही थी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट मिला है। वो नेगेटिव शिफ्ट आने के कई वजह हैं। एक तो इस बार स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो डेफिनेटली जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सीट इंक्रीज होगी, तो जब सीट इंक्रीज हो रही है तो सीट इंक्रीज सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि हर साल होती है तो हो रही है इस बार, या एनएमसी बिल लागू हो रहा है तो सीट इंक्रीज हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को पता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कम से कम 15,000 बच्चे ज्यादा अप्लाई करके ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं। 15,000 से 18,000 बच्चे ज्यादा हैं। तो डेफिनेटली उसके रेशियो में सीट्स भी इंक्रीज होनी है। जब सीट इंक्रीज होगी तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब है बिकॉज 50% बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो जब ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं तो उनके लिए सीट भी तो चाहिए। अगर सीट इंक्रीज हुई है, ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा बच्चे होंगे हर कैटेगरी में। भाई अगर 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हैं या 90,000 मान लेते हैं क्वालिफाई हैं, तो 90, पिछले साल अगर 80,000, तो 10,000 जो क्वालिफाई और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो वो 10,000 बच्चों में एससी वाले भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे, सारे स्टूडेंट्स होंगे। जनरल में इसलिए फर्क नहीं पड़ा है बिकॉज जनरल तो जनरल ही है, उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ही ऑलरेडी, और बहुत जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से मेरिट बन गया है। तो जनरल का जो मेरिट है वो लगभग लगभग सेम है। बट एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी में ऑब्वियस था कि फर्क पड़ेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। द रीजन बीइंग ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इस बार एग्जाम के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे पहले वो एलिजिबल नहीं हुआ करते थे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए, बट इस बार उनको भी एलिजिबल किया गया। ये भी हमें पहले से ही पता था कि वो एलिजिबल होंगे, नोटिस ऑलरेडी पहले आ चुका था। तो इस बार जब एलिजिबल होंगे और हो रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी तो ऐड हो रहे हैं। बट उसके साथ साथ उसी रेशियो में जम्मू कश्मीर की जो सीट्स, टोटल सीट्स हुआ करती थी, वो जम्मू कश्मीर की टोटल सीट्स में से 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में भी ऐड हो रही है। लगभग 500, 550 सीट्स जम्मू कश्मीर में है पीजी की, उसमें से आधी सीट लगभग 300, आप मान के चलो कि 300 के आसपास जो सीट्स हैं वो सीट्स ऑल इंडिया कोटा में ऐड हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो रहा है, तो उसको भरपाई करने के लिए सीटें भी बढ़ रही हैं। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखे हैं कई सारे वीडियोस जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट एंड ऑल ये सब, बट इतना इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सीटें इंक्रीज हो रही हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। डेफिनेटली जो अच्छे रैंक होल्डर्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो थोड़े से नीचे रैंक होल्डर्स हैं, मतलब 20 से 25% का फर्क आया है कई सारे कैटेगरी में, तो 30% का भी फर्क आया है कई सारी कैटेगरीज में, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा जी। मतलब वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इस कॉलेज में मिल गया है, इस स्टेट में मिल गया है। तो देखिए कैटेगरी में कुछ भी होता है, क्यों होता है कुछ भी, कई बार कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं वो रोटेट होती हैं। एक ही स्टेट में एक कॉलेज में इस बार कैटेगरी की सीट है, अगले साल किसी और कॉलेज में कैटेगरी की सीट होगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने लास्ट ईयर के कट ऑफ में देखा है, कि मान लेते हैं कि 30,000 रैंक पे पर एससी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 30,000 है, उसको पर्टिकुलर किसी जगह पे मेडिसिन मिल गया है या पीडिया मिल गया है, तो अब इस साल भी उसी जगह पे मेडिसिन या पीडिया मिलेगा। मिलने की संभावना है, बट उसी जगह पे मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात कि आपको बैकअप बना के चलना चाहिए। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपको बैकअप हमेशा बना के चलना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, सिर्फ कट ऑफ पे विश्वास करके आपको काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। बट इतना पैनिक होने वाली बात भी नहीं है, इतना घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही है इस बार, और उसका बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट को पता है कि ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको सीट बढ़ाना ही था, तो सीट बढ़ा रहे हैं। और डीएनबी की भी कुछ सीट्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने वो आ रहे हैं उस रेशियो में उनके लिए सीटें भी इंक्रीज हो रही हैं। तो वो चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर जाकर के नहीं लेना चाहेंगे, बट जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं वो तो लेना चाहेंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से।
ये जो अभी लिस्ट आया है इस पे बिल्कुल भी आप इतना ध्यान ना दें, आगे की काउंसलिंग के ऊपर सोचें। ये एक इंटीमेशन है कि 20 तारीख के बाद कभी भी काउंसलिंग चालू हो सकती है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 आप वेबसाइट पे अपडेटेड रहिए। जैसे कि हर काउंसलिंग से पहले मेरिट लिस्ट आती है, इन्होंने भी मेरिट लिस्ट दे दी है। तो बस अब जो है वेट करिए, 20 तारीख के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखिए, बैकअप ऑप्शंस रखिए। ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना है तो अभी से डिसाइड कर लीजिए। आपको मतलब अगर ये कॉम्प्रोमाइज करना है कि गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट, तो वो अभी से डिसाइड कर लीजिए। अपनी प्लानिंग पूरी तैयार रखिए, काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए, सीट आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे आगे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे मेरे पास क्वेरी आ रहे हैं कि सर अब मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 18 और अब मेरी रैंक कैटेगरी रैंक ये है, क्या मुझे सीट मिलेगी? तो देखिए कैटेगरी रैंक जो है, अगर आप कैटेगरी रैंक देखते हैं तो आपको कैटेगरी की सीट्स देखनी होगी, तो ही आप एनालाइज करके बता सकते हैं। अब कैटेगरी में इस बार कितनी सीट्स आई हैं ये तो किसी को नहीं पता है कि कितनी सीटें इंक्रीज होंगी, उसमें कैटेगरी में पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीटें कहाँ पे किस ब्रांच में आएंगी, बिकॉज इसका एक रोस्टर सिस्टम होता है। जरूरी नहीं है कि मेडिसिन में जितनी सीट्स एससी में पिछली बार थी उतनी ही सीट्स मेडिसिन में एससी में इतनी इस बार आ जाएगी। हो सकता है मेडिसिन में थोड़ी कम आ जाए, पीडिया में थोड़ी ज्यादा आ जाए, पीडिया में थोड़ी कम आ जाए, मेडिसिन में ज्यादा आ जाए। तो वो चीज कैलकुलेट करके बताना संभव नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक है उसी के बिहाफ पे अभी आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। एक बार सीट मैट्रिक्स आ जाए तो क्लियरिटी आएगी। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कैटेगरी रैंक पे सोचना बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 70,000 है, कैटेगरी रैंक थोड़ी कम आ गई है, अब वो ये विश्वास करके चल रहे हैं कि कैटेगरी रैंक मेरी कम है तो मुझे इस रैंक पे सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया रैंक से ही होगी। ये बस आपको अवेयर करने के लिए है कि देखिए आपकी ये रैंक बनती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपसे इतने बच्चे आगे हैं आपकी कैटेगरी में। बस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। पेड काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको लेना है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या स्टाइपेंड है, क्या बॉन्ड है, क्या लोकेशन है कॉलेज का, क्या एनवायरमेंट है, क्या मेंटेलिटी है, सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो आगे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।